हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है आज का, यानी कि आज दिन है बुधवार और तारीख है 18। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी भी मॉर्निंग की रूटीन फिर से शुरू हो गई पहले की जैसे। तो आज 5 बजे ही उठ गई थी और जैसा कि इनका सबका टिफ़िन बनाना रहता है, वैसे तो सालू बनाती थी टिफ़िन उफ़िन, लेकिन अब वो चली गई हैं तो फिर अब मुझे और पता है सोमवार और मंगलवार में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर। ये तो दिशा चली गई है ना, मुझे इतना ज़्यादा मतलब उसका जाना अखर रहा है, इतना ज़्यादा ना कि जैसे चाह के भी मैं अपने आप को नहीं समझा पा रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। पूरा दिन पता है उसी के लिए सोचते रह जाती कि अभी रहती तो ऐसे करती, अभी रहती तो वैसे करती। और ना वो इतना घुल मिल गई थी ना कि मतलब मेरा तो पूरा समय उसको संभालने में ही चला जाता। मैं थक जाती थी उसे पकड़ते पकड़ते। कभी यहाँ से पकड़ के लेके आऊँ किचन में भागती थी, किचन से पकड़ के ले आऊँ तो चापाकल के पास भागती थी। तो बस उसी को ना बहुत कल और परसों में बिल्कुल भी वीडियो, पता है बिल्कुल मन ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का। तो मैं कही चलो आज से शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे उठ गई थी 5 बजे और उठ गई थी तो आटा मम्मी लगा दी थी और सब्जी भी मम्मी ही काट दी थी सुबह। तो मैं सब्जी आलू की भुजिया बना दी थी और इनको सबको रोटी बना के फिर इनका सबका दे दी टिफ़िन। और टिफ़िन देने के बाद उसके बाद अब रख ले रही हूँ चाय। समय करीब बजने चला है, 6 बजने चला। एक तो ना बस सब दोनों जन की बस जल्दी आ जाती है। शिवांश भी 6:15 बजे घर से निकल जाता है और प्रिंसी की बस 6:15 या 6:20 6:25 ऐसी प्रिंसी की भी बस आ जाती है। और आप लोग भी कल का वीडियो देखे थे तो आप लोग को भी बहुत मतलब प्यार दिए हो और बहुत ही आप लोग को भी तकलीफ़ हो रही कि सालू और दिशा चली गई। सच कहो ना, अगर किसी के साथ रह लेते हैं ना तो उसका जैसे आना तो सबका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना जाना उतना ही तकलीफ़ देता है। सच बात पूछो ना तो मुझे इस बार सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। इतनी तकलीफ़ मुझे कभी नहीं हुई थी। कल तो परसों तो दिन में ऐसा हुआ, सोमवार के दिन में परसों ऐसा हुआ ना दोपहर में कि अचानक से लेटी थी और इतना ज़्यादा अंदर से जैसे रोना आया, इतना ज़्यादा रोना आया कि जाके मैं अपने कमरा में बैठ गई क्योंकि मेरे ही कमरा में दिशा रहती थी। और बस ये हो रहा कि कहाँ मुझे वो मिल जाए कि मुझे अपने गले से लगा के खूब उसे प्यार कर लूँ, इतना ज़्यादा उसकी याद आ रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए इनका सबका टिफ़िन उफ़िन देने के बाद चाय भी पी ली थी और गैस साफ़ करने के बाद तो फिर इस कमरे में आ गई। तो मैं कही चलो यहाँ का भी कर लेती, अब जो काम करना है मुझे करना है। अभी हाथ तो उतना मेरा सही नहीं है क्योंकि अभी इस हाथ से मैं उतना काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो जो हो जाता है उतना करते रहती हूँ। क्योंकि अभी इस हाथ में मेरे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, मतलब तब ऐसा दर्द नहीं रहता है जैसे कुछ मतलब एक होता है कि जैसे लगातार दर्द, मेरे हाथ में दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाँ, बस जैसे कोई सामान अगर उठा रही हूँ या फिर जैसे कोई ज़्यादा वजन चीज़ है तो अभी नहीं उठा पाती हूँ। और कोशिश रहती अभी जो कि मुट्ठी तो पूरा नहीं, पहले के अपेक्षा बहुत सही है। तो उसके बाद ना यहाँ का बिस्तर था उसे भी झटक दी थी अच्छे से और फिर यहाँ की निकाल ले रही हूँ झाड़ू। और पोछा तो नहीं मारूंगी सब कमरे में क्योंकि देखिए उतना मैं भी नहीं कर पाऊँगी। जहाँ ज़्यादा गंदा रहता है बस वहाँ जहाँ डेली में आना जाना रहता है तो वहाँ का पोछा लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे करने के बाद उसके बाद चलूँगी मैं अपने कमरा में। तो यहाँ पे तो मेरा ज़्यादा कुछ फैला नहीं है क्योंकि अभी तो यहाँ कोई सोता नहीं, हम लोग सब लोग आगे वाले कमरा में रहते। वैसे थी तो सालू और दिशा रहती थी तो उस समय कमरे का हाल क्या रहता था। दिशा इतनी शरारती थी ना कि पूरा फैला के रखती थी, कितना भी अच्छे से हम लोग मतलब कर देते थे। जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर मैं एकदम अच्छे से सामान सरिया देती थी, लेकिन वो आती थी पूरा गिरा देती थी। तो बस देखिए सब जगह की झाड़ू निकालने में फिर मैं आ गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए और मम्मी बैठी हैं बर्तन धोने के लिए। क्योंकि देखिए अब बर्तन धुलाना मम्मी से तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ मेरी मजबूरी है। और मैं कोशिश बस रहता कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी मेरा हाथ सही हो जाए, कितनी जब मैं बस भगवान से यही मनाती कि हे भगवान मेरा हाथ बहुत जल्दी ठीक कर दो। क्योंकि देखिए मम्मी को इस उम्र में बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करूँ। और इस एक हाथ से तो मैं जितना कोशिश रहती मैं उतना काम करते रहती हूँ। तो जितने दिन सालू थी उतने दिन तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा था, ना तो मम्मी को और ना ही मुझे। हाँ, ऊपरी जो थोड़ा बहुत काम है मम्मी अपना देख लेती थी और उसके बाद तो उन्हें हम लोग को कुछ भी नहीं करना रहता था। और मैं सोची कि मम्मी के साथ बर्तन धुलवा लूँ, लेकिन फिर मेरे झाड़ू उड़ू लगाने तो फिर मम्मी पूरा कर चुकी थी। मैं सोची ना कि हो सकता है मैं शायद बर्तन धुल लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन मैं कोशिश फिर से करूँगी। और उसके बाद देखिए तो ना लाइट इतना हमारे यहाँ डिस्टर्ब रहती ना, कल की ही लाइट ख़राब हो गई है। और लाइट है जैसे लप लुप इसी तरह से लाइट कर रही है, ज़्यादा कम होती रह रही है लाइट कल ही से। और वैसे फ्रीज व्रीज तो चल रहा है लेकिन पानी वाली मोटर नहीं चल रही है। और पता नहीं क्यों
ना कहीं से शायद शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो जिस वजह से बार बार इन्वर्टर भी कट मार दे रहा है। कहीं से शायद लाइन बाहर से ही कहीं से ख़राब है। तो बस यहाँ पे देखिए आगे वाले कमरे का भी अच्छे से करने के बाद फिर यहाँ की मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद लगा दूँगी पोछा। और कल तो पोछा नहीं लगाई थी क्योंकि कल मंगलवार का दिन था ना। कल हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कल ऐसा लगा कि हाँ बरसात का समय आया, तो कल काफ़ी ज़्यादा पानी बरसा। बहुत तेज़ तो नहीं बरस रहा था, लेकिन पूरा दिन मतलब सुबह से पूरा दिन लगाया था शाम तक। तो इसलिए कल ना एकदम पूरा घर भी पसीजा था, तो जिस वजह से मैं कल पोछा अच्छे से नहीं लगाई थी। तो कहीं चलो आज मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। और अभी ना मैं ऐसी तरह से पोछा लगाती, जो दोनों हाथ से घुमा के पोछा लगाते हैं ना, तभी उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ इतना कर ले रही तो इतना ही बहुत है। तो बस यहाँ का पोछा लगाने के बाद और उसके बाद फिर देखिए आंगन का लगा लेती। और देखिए मैं पोछा ऐसे निचोड़ती हूँ क्योंकि अभी मैं हाथ से नहीं निचोड़ पाऊँगी, तो मैं अपने पैर से ही रख के, और जितना पूरा पानी तो नहीं निकलता है पोछे का, लेकिन तो ऐसे ऐसे क्या रहता है ना, पोछा बहुत ज़्यादा गीला लग जाता है। लेकिन चलो लाइट है तो सूख जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ का पोछा लगाने के बाद फिर किचन उचन का लगा लूँगी, और उसके बाद मैं भी चलूँगी नहा लूँगी। और ना प्रिंसी तो मेरी बहुत ज़्यादा रो रही है दिशा के लिए। वो तो 2 दिन रात दिन उसको ना प्रिंसी की आदत है कि रात में भी उठ उठ के रोती है। और वो मतलब वो स्कूल से जैसे ही प्रिंसी घर में घुसती थी ना, तो दिशा उसे दरवाजे तक लेने भी जाती थी, और सुबह जब वो जाती थी ना तो उसे छोड़ने भी जाती थी। तो वो सब सोच के ना प्रिंसी को और याद आती है। लेकिन अब क्या करो, देखो अपना घर में सबको जाना था, आखिर यहाँ कितने दिन रहती। इतने दिन रह ली बहुत था मेरे लिए, क्योंकि इतनी हेल्प थोड़ा नहीं, मेरी हेल्प बहुत कर दी थी सालू इस स्थिति में। और यहाँ पे फिर देखिए ना पोछा था जो इसका ना जो टांगने वाला था तो टूट गया था। तो मैं सोची कि खीला लेके और इसमें एक छेद करके इसमें डोरी डाल देती, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर मैं कही चलो अच्छा जाने दो, अगर शिवांश आएगा तो उससे करवा लूँगी, लेकिन नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे फिर मुझे याद आया ना कि मैं चलो इसमें डोरी अगर बांध के टांगूं तो शायद टिक जाए, क्योंकि ऐसे पोछा करने से क्या रहता है ना कि इसका पूरा पानी निकल जाता है और अच्छे से सूख भी जाता है पोछा। और ऐसे काफ़ी देर तक उल्टा करके अगर रखे रहो तो फिर इसका पानी भी सही से नहीं निकलता है और बहुत ज़्यादा इसमें बदबू आने लगती। तो इस तरह से मुझे याद आ गया। तो मेरे से डोरी इतनी टाइट नहीं बंध रही थी, फिर भी बांध ली थी। और यही कारण है कि मैं अभी साड़ी उड़ी नहीं पहन पाती, क्योंकि मेरे से ना डोरी उड़ी इतनी टाइट नहीं अभी बांध पाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इसे मैं कर दी हूँ, और अब चलूँगी मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और समय मतलब जैसे 7 तो बज ही गया था, और पहले की अपेक्षा अब तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। तो दिशा के चक्कर में क्या था ना कि आधा से ज़्यादा समय ना उसको संभालने में ही चला जाता था। कभी मैं देखती थी, कभी सालू देखती थी, कभी मम्मी देखती, तब हम लोग का सुबह नहाना धोना होता था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में, और एक तरफ रख दी थोड़ा सा दूध रखा था, मैं कहीं पहले से उबाल लूँ और फिर उसी टोप में मैं बना लूँगी चाय। तब तक यहाँ पे बर्तन रखा था, मैं कहीं चलो जब तक मैं बर्तन लगा लेती हूँ। और अब देखो हम लोग का 1-1.5 महीने बाद ही मिलना होगा दिशा के, जब उसका बर्थडे आएगा। उसका नवंबर में बर्थडे रहेगा, तभी हम लोग जाएंगे, तब उससे मिलेंगे। तो बस यहाँ पे एक एक दिन का प्रिंसी ना एक एक दिन का इंतज़ार कर रही है कि कब हम लोग जाएंगे। तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना हाथ धुलने के लिए गर्म पानी और सेंधा नमक से, क्योंकि कल भी नहीं धुली थी। मैं कही चलो आज धुल लेती हूँ। इस समय क्या है ना, मैं काम की वजह से भूल जाती हूँ हाथ धोना, तो मैं कही चलो धुल लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में हाथ धुलना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार धोना रहता है, लेकिन इस बीच में 1 ही 2 बार धो पा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं धो पा रही हूँ। और पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं कहीं थोड़ा मतलब आराम से धुल लूँगी। और पानी से धुलने से ना काफ़ी ज़्यादा राहत रहती है। सूजन तो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई, अभी हल्का है सूजन, उतना नहीं गई है, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर थी, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो कही थी कि दीदी आप कैसे एक्सरसाइज करती हो, अपना ज़रूर बताना, क्योंकि शायद उन्हें भी चोट लगी है। जिस दिन मेरा प्लास्टर निकला था ना, शायद उसी दिन उनका भी प्लास्टर निकला था। तो कही थी कि दीदी आप एक्सरसाइज कैसे करती हो, तो मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मलहम होता है हड्डी वाला, तो उसे मैं अच्छे से लगा ले रही थी हाथ पे। और उसके बाद चलिए मैं भी आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। तो ये देखिए मैं इसी तरह से एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे डॉक्टर बताए थे, बस ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ।
और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पहली बात तो मेरे दोनों हाथ में आप लोग अंतर देख लीजिए, एक हाथ कैसा है और एक हाथ कैसा है। अभी काफ़ी एक तो नहीं वाला हाथ जिसमें चोट लगी ना, जिसे बहुत लाल रहता है या जिसे बहुत वैसा रहता है। तो बस ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले मुट्ठी बांधना है, जितना अगर कोशिश रहे जितना मुट्ठी बांध सको उतना मुट्ठी बांधना है। और मुट्ठी बांधने जो अंगूठा है ना, अंगूठा को अंदर की तरफ रख के और इस तरह से मुट्ठी बांधना है। तो जैसे जैसे मुझे बताया था मैं वैसे एक्सरसाइज करती हूँ। और ये एक्सरसाइज ना ज़रूरी नहीं कि एक दो बार ही नहीं करना, जब 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 खाली रहो तब तब ये एक्सरसाइज करते रहो। और इस बार फिर ना ये अंगूठा को ऐसे गोल गोल घुमाना है, आगे पीछे दोनों साइड, दाएँ बाएँ दोनों साइड से गोल गोल घुमाना है। और इसी तरह से जितनी कोशिश हो सके उतनी मुट्ठी बंद चालू बंद करना है। तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी जो जकड़न होती है, अभी जैसे देखो सुबह मैं उठती हूँ ना, तो सुबह तो मेरा बिल्कुल भी मुट्ठी नहीं बनता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उंगली में जकड़न रहती है ना, तो मुट्ठी बिल्कुल भी नहीं। उसके फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करते 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 फिर दिन में होते होते ना फिर मुट्ठी बनने लगती है। लेकिन शाम को फिर थोड़ी देर के लिए अगर मैं छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मुट्ठी मेरी नहीं बनती। अभी तो इतनी मेरी मुट्ठी बंद रही ना, और ये देखिए मेरे हाथ में कितना अभी अंतर है, बहुत अभी अंतर है। तो उसके बाद एक्सरसाइज अपना मलहम वलहम लगाने बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मैं सोची फ्रीज में से सब सामान निकाल दूँ खाना बनाने के लिए। सामान सब क्या, जैसे कि देखो टमाटर वमाटर अगर फ्रीज से निकाल के सब्ज़ी बनाना तो फिर वो अच्छे से गल जाता है। और अगर तुरंत फ्रीज का निकाल के अगर सब्ज़ी में डालो तो खड़ा खड़ा टमाटर रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सब्जी में तो कुछ नहीं था, बस एक दो बैगन था, तो मैं कहीं निकाल के रख दूँ फ्रीज से। और उसके बाद फिर मैं मम्मी आ गई थी, मम्मी पूजा वूजा करके, और उसके बाद मैं मम्मी को देने लगी थी चाय। तो बस मम्मी वही हम लोग लगा रहे थे ना कि पीतर पख हम लोग को कब से निभाना है, क्योंकि अभी जैसे पीतर पख तो आज से लग गया है, नहीं सॉरी आज से नहीं, कल से ही पीतर पख लग गया, नहीं 17 तारीख से। तो 3 दिन तो हम लोग में नहीं निभाया जाता है, और उसके बाद से हम लोग निभाएंगे। तो बस मम्मी वही मम्मी से मैं कही थी कि एक आध दिन में और बाल धुल लूँ, नहीं तो उसके बाद फिर क्या है कि फिर पीतर पख लग जाएगा, उसके बाद बाल नहीं धुलना रहता है, ना तो कंघी करना रहेगा, ना सिंदूर इंगूर कुछ भी हम लोग नहीं यूज करते हैं। और उसके बाद फिर मम्मी चाय पी ली थी, मैं भी चाय पी ली थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी चाय तो फिर मैं भी ले ली थी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी काटने। और आज देखिए मैं सब्ज़ी काटूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरे से सब्ज़ी काटते बन रहा है। ये सब्ज़ी इसलिए मैं काट लेंगी कि बड़ा बड़ा पीस मेरे से पकड़ते बन रहा है, और जो छोटा जैसे होता है ना तो मैं नहीं पकड़ पाती हूँ, हाथ से गिर जाता है, पकड़ ही नहीं पाती हूँ। बस यहाँ पे बैगन था तो काफ़ी फ्रीज से पहले से निकाल दी थी तो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। तो इसकी सब्ज़ी क्या रहती है ना कि अगर बनाओ तो गल जाती है ना, तो फिर खड़ा खड़ा बैगन और टमाटर रह जाता है ना, फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं खाने में, और गला रहता तो सब अच्छे से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे, और आज मैं बैगन की ना आप लोग को झटपट बनने वाली लेकिन बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बताऊँगी, जो कि बिना मसाले की बनेगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी कट गई थी, इसे मैं चापाकल पे धुल ले रही हूँ। और लाइट तो अभी नहीं बनी है, अब देखो कब तक लाइट बनती है। तो बस चलिए मैं आ गई किचन में। और सब आज ना सुबह क्या हुआ था, मेरे से सब्ज़ी में ना तेल बहुत ज़्यादा हो गया था। जो शिवांश प्रिंसी के लिए भुजिया बनाई थी आलू की, तो इनकी सबकी भुजिया ना बगल करके निकाल दी थी, और फिर उसमें तेल था तो उसमें थोड़ा सा तेल और डाल के, तो यहाँ पे देखिए पंचफोरन हरी मिर्च का पहले तड़का लगा दी थी, और उसके बाद आलू और बैगन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा बहुत फ्राई नहीं करती हूँ, मतलब जैसे 2-3 बार चला लूँगी। और उसके बाद फिर इसमें मैं हल्दी नमक थोड़ा सा, बस मतलब आधा चम्मच से भी कम सब्जी मसाला डाल दूँगी, और नमक ये सब डाल के, और उसके बाद ना फिर टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर, और हाँ इसमें ना मैं एक कोहड़ौरी डाली हूँ, जो उड़दी की दाल की कोहड़ौरी बनती है, तो उसे डाल दी हूँ। तो जिस वजह से ना सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। पंचफोरन तो बैगन की जान होती है, तो पंचफोरन भी डाल दी। और अब इसे मैं ढक दूँगी, टमाटर डाल के इसे 2-3 बार चला के इसे ढक दूँगी, और एकदम मीडियम आंच कर दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो इसमें बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं बस आधा गिलास के करीब इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी डालने से क्या है ना, थोड़ी सी सब्ज़ी जूसी हो जाएगी और चावल रोटी के साथ अच्छी आएगी। तो बस यहाँ पे देखिए आधा गिलास के करीब इसमें मैं पानी डाल दी, और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो बस इसमें जो आलू बड़े बड़े उसे थोड़ा सा बस तोड़ दूँगी, पूरा नहीं तोड़ूँगी आलू को, बस थोड़ा सा तोड़ दूँगी। और बस यहाँ पे बन गया था खाना, तो मैं निकाल दे रही हूँ मम्मी के लिए खाना। और जिसे भी बैगन की सब्ज़ी पसंद है, वैसे बैगन की सब्ज़ी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आधे लोग को पसंद है, आधे लोग को नहीं पसंद रहती है। बैगन की सब्ज़ी बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी जिसे पसंद है तो आइए आप लोग भी बैगन की सब्ज़ी चावल और रोटी खाएं। और सच पूछो ना, बैगन की सब्ज़ी चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रही थी, जो कि कम मसाले में बनी थी, हेल्दी सब्ज़ी थी। और बस यहाँ पे मम्मी के लिए भी निकाल दे रही हूँ खाना, और मम्मी को खाना देने के बाद उसके बाद मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ खाना। और अपने लिए खाना निकाले मतलब फिर जितना सब्जी थी तो मैं शिवांश प्रिंसी का टिफ़िन में निकाल के रख दे रही थी। और अगर इस तरह से सब्जी बनाती हूँ ना तो शिवांश प्रिंसी भी खूब प्रेम से खा लेते हैं।
बस चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ खाना। और मैं थोड़ी सी सुबह की आलू की भुजिया बची थी, थोड़ी सी मैं वो भी ले रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी। और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को, यानी कि 4 बज रहा है इस समय, तब मिल रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ कपड़ा क्योंकि लाइट बन गई थी, करीब 2-2:30 बजे करीब लाइट बन गई थी। तो सुबह कपड़ा नहीं धुला गया था। मैं कही चलो शाम दोपहर में शिवांश प्रिंसी स्कूल से आ जाएंगे तो उन लोग का भी कपड़ा रहेगा। और फिर कपड़ा तो ज़्यादा नहीं था, बस मेरा कपड़ा था, सुबह शिवांश प्रिंसी का और इनका सबका स्कूल का ड्रेस था। तो मैं कही चलो शाम को ही धुल दूँगी। और बस यहाँ पे करने के बाद फिर रख दी थी चाय, और चाय रखने के बाद फिर मैं चली गई थी छत पे से कपड़ा ले आने, क्योंकि कल का कपड़ा था ना, तो आज धूप निकली थी। मैं कहीं छत पे डाल दो तो धूप में कपड़ा क्या रहता ना कि इसकी स्मेल चली जाती है। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और बर्तन मैं नहीं घसी, बर्तन पूरा मम्मी घसी थी। तो मैं कही चलो मम्मी से मैं कही कि आप हटे, मैं धो ले रही, अगर मेरे से धोते होएगा तो मैं धोऊंगी, नहीं तो फिर नहीं धुलूंगी। लेकिन फिर 2-3 बर्तन धुली ना, तो मेरे से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत बन रहा था। मैं कही चले आप चली जाएँ, मैं धो लूँगी बर्तन, क्योंकि ना मम्मी ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाती, उनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाती हैं। तो मैं बस यहाँ पे बर्तन धुल ले रही थी। और दोस्तों चलिए आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अब आप सबसे मैं बाद में अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।